फल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 बंदा जी के अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी श्री अजितनाथ भगवान की 170 समोषण महाविधान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की श्री विमल सागर जी महाराज की नमस्ते मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज का दिन ब्रह्मचर्य और वह भी उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का दिन है। प्रतिदिन की यात्रा आपकी चल रही है 10 धर्मों के माध्यम से, लेकिन वास्तविक धर्म क्या होता है इसको आज संक्षेप से हम बताना चाह रहे हैं कि कायरों की क्षमा क्षमा धर्म नहीं कहलाती। जो समर्थ होते हैं प्रतिकार करने में और सामने वाले को क्षमा कर देते हैं, समर्थ होते हुए उन्हीं का धर्म क्षमा धर्म होता है। स्वार्थियों की विनय विनय नहीं मानी जाती। जो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, अनेक प्रकार की विनय करने वाले होते हैं, कहते हैं स्वार्थियों की विनय नहीं। वह विनय उत्तम मार्दो धर्म नहीं होता। उत्तम मार्दो धर्म तो होता है कि जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है और परमार्थ के लिए जीता है, परमार्थ की विनय करता है, वह उत्तम मार्दो धर्म का अधिकारी होता है। मूर्खों की सरलता धर्म नहीं है, क्योंकि मूर्ख तो वैसे ही सरल होता है। लेकिन बुद्धिमान होकर के और हमारी बुद्धि मन वचन काय सरल हो जाए तो हमारे अंदर उत्तम आर्जव धर्म आ जाता है। बगुला भक्तों की पवित्रता धर्म नहीं मानी जाती। बाहर से धर्म जैसा दिखता है, लेकिन भीतर से पवित्रता नहीं होती। कहते हैं जिनके अंदर से पवित्रता आ जाती है, जो अंदर बाहर एक होते हैं। एक दोहा पढ़ा था कि अंदर से काला था, बाहर से सफेद। अंदर से काला था, बाहर से सफेद। इससे तो कौआ भला, भीतर बाहर एक। ये बहुत पहले सुना था किसी से।
उत्तम शौच धर्म उसी के जीवन में आता है जिसके बाहर और भीतर एक सा भाव रहता है, पवित्रता का भाव होता है, निर्लोभता का भाव होता है। एकांतवादियों का धर्म उत्तम सत्य धर्म नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के एक नहीं कई पहलू होते हैं। अगर एकांत से वस्तु ऐसी ही है तो वह सत्य की कोटि में नहीं आती। साधवादियों के यहाँ ये सत्य उत्तम सत्य धर्म आता है। रोगियों का संयम धर्म नहीं है। किसी को रोग हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि इसको खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, आज से मेरा इस वस्तु का त्याग है, आज मुझे उसको लेना नहीं, तो वो रोगियों का संयम नहीं माना जाता। ढोंगियों का तप धर्म नहीं है। तप तो उन्हीं का होता है जो अंतरंग में कर्मों की निद्रा के लिए करते चले जाते हैं। ख्याति पूजा लाभ दिखावा प्रदर्शन के लिए तप नहीं होता। किसी ने आके पूछा, महाराज उपवास करते हैं तो और अन्य घर के गृहस्थ के कार्य या व्यापार आदि कर सकते हैं कि नहीं? तो सही उपवास वह माना जाता है विषय कसाय और आहार का जिसमें त्याग हो। पंचेंद्रियों के विषयों का त्याग और क्रोध मान माया लोभ इन कसायों का त्याग करके और सभी प्रकार के आरंभ और पापों का त्याग करके उपवास किया जाता है, वही तप की कोटि में आता है। इधर तो आपने भोजन का तो त्याग कर दिया और दुकान पर बैठ करके झूठ आदि सारे कार्य आपके चल रहे हैं, तो नहीं, एक उपवास करो लेकिन उस दिन मन को पवित्र बना करके धर्म ध्यान के साथ निकालो, तो वह उपवास बहुत कार्यकारी हो जाता है। इसलिए कर्म निद्रा के लिए जो किया जाता है वह उत्तम तप धर्म कहलाता है। नामधारियों का त्याग धर्म नहीं है। आपने त्याग किया, दान किया और ऐसा दान किया कि दान तो थोड़ा सा किया और ऊपर देख रहे हैं कि विमान मुझे लेने के लिए आ जाए। नाम के लिए नहीं, छोटा सा एक बाजोटा बना करके आपने मंदिर में दे दिया, उस बाजोटे के ऊपर चारों पैरों के ऊपर चारों भाइयों के नाम लिख दिए और कहीं आजू बाजू जगह है तो नाती पोता पूरा का पूरा परिवार। तो नामधारियों का त्याग नहीं, जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना इच्छा नहीं होती, वह त्याग कहलाता है। और दरिद्रों का आकिंचन धर्म नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है वह के हमारा कहे कि हमारा तो आकिंचन धर्म है। नहीं, आकिंचन धर्म तो उन्हीं का होता है जो सब कुछ त्याग करने के बाद ये कहती शरीर भी मेरा नहीं है, किंचित मात्र भी परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, उसको आकिंचन धर्म होता है। इन 9 धर्मों से पार होते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत आता है, लेकिन नपुंसकों का ब्रह्मचर्य व्रत धर्म नहीं माना जाता। जो पुरुषार्थशील होते हैं और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं, और ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत
कि अगर उनकी स्त्री के ऊपर दृष्टि भी पड़ जाती है तो हमेशा हमेशा माँ, बहन और बेटी की ही दृष्टि पड़ती है, तब जाकर के ये ब्रह्मचर्य व्रत पालन होता है। और किसी प्रकार का उनके प्रति विकार भाव जिनके अंदर नहीं आता, उनका ब्रह्मचर्य व्रत होता है। ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत में एक कथा आती है। पहले गुरुकुल पद्धति चलती थी और ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था। तब जब तक गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करते थे, चाहे बालिकाओं हों चाहे बालक हों, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके अध्ययन किया जाता था। और उसने गुरु महाराज से अध्ययन किया। जब घर जाने लगा तो गुरु दक्षिणा में महाराज ने कहा, एक नियम लेकर के जाओ, शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना है। एक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। 15 दिन शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना वह बड़ी प्रसन्नता से गुरु के लिए दक्षिणा दे करके, गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लिया और घर पहुंच गया। तो उसी ओर एक बालिका जो आरिका के पास जिसने शिक्षा प्राप्त की थी, वह अध्ययन करके जब घर जाने लगी तो गुरु दक्षिणा के रूप में कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने को कहा और इसका नियम लेकर के वह चली गई। संयोग दोनों का ऐसा बना, कालांतर में जाके दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जैसे ही समागम का समय आया और वह कहता है, अभी शुक्ल पक्ष है, मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है। और अच्छी तरह से शुक्ल पक्ष निकल गया और जैसे ही कृष्ण पक्ष आया तो वह पत्नी कहने लगी कि मेरा कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत है। दोनों ने इसको एक दैविक संयोग ही माना और दोनों ब्रह्मचर्य व्रत के साथ घर में रहने लगे। किसी को पता नहीं है, ये घर में रह करके दोनों पति पत्नी होते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। एक घटना ऐसी घटी, एक वृत्ति श्रावक थे और उनके हाथ से जो जलगालन होती है, जीवाणी होती है, जीवों की रक्षा जिसमें की गई है, वह जीवाणी एक बर्तन में रखी हुई थी। प्रमादवश वह किसी ने उसको बहा दिया और प्रायश्चित लेने के लिए वह दुखी होकर के महाराज के पास पहुंचा और महाराज ने कहा कि इसका बहुत बड़ा प्रायश्चित होता है, क्योंकि जल की एक बूंद में आज वर्तमान के विज्ञान ने सिद्ध कर दिया 36,450 जीव सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से सिद्ध कर दिया। जब एक बूंद में इतने जीव, तो फिर एक गिलास में कितने जीव और एक बाल्टी में कितने जीव आप लगा सकते। तब गुरु महाराज ने कहा कि इसका प्रायश्चित तो बहुत बड़ा है, अगर कर सको तो 1000 मुनिराजों की आहारचर्या कराओ, तब यह धुल पाएगा। तो कहता है कि महाराज ये कार्य तो एक महाराज का आहार कराना तो मुश्किल हो जाता है, 1000 कहाँ से लाएं, आप कोई दूसरा दे दो। तो महाराज ने कहा कि ऐसे पति पत्नी का
ऐसे दंपति एक जोड़े का आहार कराओ जो अपने घर में रह करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हों। तब वह कहता है, महाराज कैसे जाने कि कौन है वह जोड़ा? प्रतिदिन आहार कराओ और जिस दिन ऊपर रसोई का जो चंदोबा है वह चंदोबा स्वच्छ हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, समझ लेना हमारा वह प्रायश्चित पूर्ण हो गया। क्रम क्रम से ऐसे जोड़े आते गए। एक दिन वही जोड़ा आया और जैसे ही उसने भोजन किया वहाँ का चंदोबा सफेद स्वच्छ निर्मल हो गया। और सेठ कहते हैं, धन्य हैं आप, घर में रह करके भी 80 धारा व्रत को पालन करने वाले हैं। घर में रह करके भी आप दोनों पति पत्नी हो करके भी, विवाह होने के बाद भी बाल ब्रह्मचारी जैसा जीवन जी रहे हैं। दोनों ने संकल्प लिया था किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और जिस दिन पता चल जाए उसी दिन हम दोनों वैराग्य धारण कर लेंगे। एक ने कहा हम दिगंबरी दीक्षा धारण करेंगे और दूसरे ने कहा हम आरिका की दीक्षा धारण करेंगे। और दोनों ने दीक्षा को धारण कर लिया। ये ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थ अपने ब्रह्म में लीन होने का है। बाहर से दृष्टि भीतर आ जाना चाहिए। अपने ब्रह्म की ओर जो दृष्टि करके चलता है उसके दृष्टि में कभी विकार नहीं आता। सृष्टि में विकार नहीं, विकार हमारी दृष्टि में आता है। अगर हम ब्रह्म में लीन होकर के, अपने संकल्पों में लीन होकर के चलते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इन व्रतों का पालन होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। एक आचार्य भगवंत का संस्मरण है, राजस्थान की बात है। आचार्य भगवंत के पास एक जैनेतर बंधु आए और उन्होंने कहा कि गुरु महाराज आपकी सारी चर्या हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक चीज अच्छी नहीं लगती। तो आचार्य श्री ने कहा, बोलो क्या? नहीं, कह नहीं रहे, आप कहीं नाराज ना हो जाओ। तो आचार्य श्री ने कहा, जो महाराज होते हैं वह नाराज नहीं होते, कुछ बात हो अंदर तो बताओ, अगर हो सा तो हम उसमें सुधार लाएंगे। तब उन्होंने कहा कि आप महान संत हैं और ऐसा करो, अगर आप एक लंगोटी धारण कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य श्री ने अच्छे से सुना और मुस्करा दिया। उन्होंने कहा कि भैया हम दिगंबर संत हैं, निर्विकार रहते हैं, बालक के समान जैसे बालक रहता है, छोटा सा नग्न बालक, ऐसे ही निर्विकार रहते हैं। जीवन पर्यंत के लिए हमारा ब्रह्मचर्य व्रत रहता है और हम लोग तलवार की धार पर चलते हैं। सबके बीच में रह कर के भी निर्विकार रहना इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम एक लंगोटी धारण कर लेंगे तो फिर दूसरी लंगोटी की भी तो आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसको धोने की भी आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसकी सुरक्षा करने की भी आवश्यकता पड़ेगी कि कोई लंगोटी ले ना जाए। और ऐसी कथा भी आती है कि एक लंगोटी के चक्कर में पूरी गृहस्थी बच गई। लोगों की बातों में आ गए कि महाराज एक लंगोटी धारण कर लो। तब एक लंगोटी धारण की तो उस लंगोटी को चूहा कुतर गया।
अब बार बार जो चूहा कुतरता है तो बार बार लंगोटी ला करके कौन दे? तो कह दिया कि महाराज अब ऐसा करो, एक बिल्ली पालन कर लो जिससे चूहा नहीं आएगा। तो बिल्ली पालन हो गई। अब क्या हुआ कि बिल्ली है तो बिल्ली को भी तो दूध चाहिए, कहाँ से लाए? तो श्रावकों ने कहा महाराज एक गाय रख लो। एक गाय आ गई। अब गाय की सेवा कौन करेगा? तो एक दो सेवक रख लो। सेवक रख लिए गए। एक दिन गाय किसी के खेत में घुस गई और उस खेत वाले ने आकर के झगड़ा कर दिया। उस झगड़े में ऐसा हुआ कि रिपोर्ट कर दी गई और जाकर के उन महाराज को जाके कोर्ट में खड़ा होना पड़ा। एक लंगोट के चक्कर में ये स्थिति बन गई। और उस समय जब वहाँ पहुँचे तो उनकी आंखें खुल गई कि इस लंगोट के कारण से ही उन्होंने लंगोट को वहीं फेंका और चलते बने। आचार्य जी कहते हैं भैया मैं लंगोट तो नहीं पहन सकता, आप ऐसा करिए, अगर आपके लिए ये दिगंबर रूप अच्छा नहीं लग रहा है और जब जब आपको ये दिगंबर रूप दिखे तो आप एक छोटी सी हरी पट्टी आँखों पर लगा लो, जिससे आपकी आँखों में अच्छी तरह से शीतलता प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि ये तो कभी कभार ही लगाना है, कभी कभार ही इस प्रकार के दर्शन होते हैं। लेकिन अगर हमने लंगोट धारण कर ली तो हम निर्ग्रंथ नहीं कहलाएंगे, निष्परिग्रह। चाहे लंगोटी की मन में एक लंगोटी की भी चाहे अंदर से वह परिग्रह का रूप तिलतुस मात्र भी परिग्रह नहीं रखना, क्योंकि हम महावीर भगवान की परंपरा के संत हैं, उन्हीं की हम संतान हैं। जैसे महावीर भगवान ने सब कुछ अपना साम्राज्य छोड़ करके दिगंबरी दीक्षा को धारण किया है, वह दिगंबरी दीक्षा धारण करके उन्होंने कर्मों का नाश करके और सिद्धत्व को प्राप्त किया है। एक छोटा सा भी धागा शरीर के ऊपर है और स्वीकार किया है मन से, तो भी सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ये ब्रह्मचर्य व्रत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी दृष्टि को विकार में नहीं, यहाँ तक कि 5 इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियों से अगर विषयों में प्रवृत्ति हो जाए तो अब्रह्म का सेवन हो जाता है। एक और कथा बहुत अच्छी आती है कि 4 सूरदास जो एक एक गुणों में निपुण थे, सूरदास थे, आंखें नहीं थी, दिखता नहीं था, लेकिन गुणवान थे। लेकिन उस नगर में उनकी कोई पूछ नहीं थी। सोचा क्यों ना कहीं बाहर चलें, किसी दूसरे राज्य में पहुँचें, कुछ तो हमारे लिए मिलेगा। क्योंकि एक कहावत प्रसिद्ध है कि घर का जोगी जोगिया आन गांव का सिद्ध। यहाँ अपनी नगर में कोई प्रसिद्धि नहीं, सिद्धि नहीं, दूसरे स्थान पर चलना चाहिए। और पहुँच जाते हैं एक नगर में और राजा के पास चारों को उपस्थित किया जाता है और चारों कहते हैं कि राजन, हमारे लिए आप अपने राज दरबार में रख लीजिए। तो राजा कहता है आप में क्या गुण है बताओ। पहला सूरदास कहता है कि मैं रत्न परीक्षक हूँ, मुझे रत्नों की परीक्षा करना आता है। आंखें नहीं है फिर भी मैं बता दूंगा कि ये असली है कि नकली। बहुत अच्छा। दूसरे से पूछा, वह कहता है मैं अश्व परीक्षक हूँ,
मैं अश्व यानी घोड़े को पहचान रखता हूं कि कौन घोड़ा किस प्रकार का है। तीसरा कहता है मैं स्त्री परीक्षक हूं। चौथा कहता है कि मैं पुरुष परीक्षक हूं, मैं पुरुष की परीक्षा करके बता सकता हूं। चारों अंधे हैं। तब राजा ने कहा बहुत अच्छे हैं, ये गुणवान हैं, इनको रख लिया जाए और बदले में इनके लिए एक सेर आटा, एक छटाक दाल, एक तोला घी और थोड़ा सा नमक इनको दिया जाएगा, इनको रख लिया जाए। चारों वहीं रहने लगे। एक दिन राजा ने रत्न परीक्षक को बुलाया और बहुत सारे रत्न रख दिए, असली नकली मिला करके। अंधा था, स्पर्श किया रत्नों को, उठा करके देखा और उनमें से 5 जो असली रत्न थे उठा करके रख दिए और कहा कि राजन ये असली रत्न हैं। राजा ने कहा असली कैसे हैं क्या आपके पास? उसने कहा इस पर हथौड़ा पटक के देख लो, अगर फूटेंगे नहीं तो असली है। हथौड़ा पटक करके देखा तो असली निकले। राजा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होने के बाद उसने कहा इनकी घी की मात्रा बढ़ा दी जाए। अब दूसरा अश्व परीक्षक वाला आया और सबसे अच्छा जो घोड़ा था उसको सामने खड़ा कर दिया, इसकी परीक्षा करना है। पूरे घोड़े का स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद वह कहता है राजन घोड़ा तो बहुत उत्तम है, लेकिन इसमें एक दोष है। ये जो घोड़ा जो है अगर पानी में चला गया तो फिर वहां से निकलने वाला नहीं है, पानी में जाकर के ये बैठ जाएगा। राजा कहता है आपने ऐसे कैसे समझ लिया? तो वह कहता है इसकी एक नस को मैंने पकड़ा है जो बहुत मोटी है और बहुत गर्म है। इसने पूर्व में भैंस का दूध पिया है और पता लगाया गया कि उस घोड़े की जो माँ थी बचपन में जन्म दे करके मृत्यु को प्राप्त हो गई और वह भैंस का दूध पी करके वह बड़ा हो गया। इसलिए इसके अंदर ये गुण हो गए, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। राजा बड़ा आश्चर्यचकित रहा, लेकिन उसने थोड़ी सी घी की मात्रा उसकी भी बढ़ा दी है। तीसरा जब स्त्री परीक्षक की बात आई तो राजा कहता है आप मेरी रानी की परीक्षा करिए। सूरदास को पहुंचाया गया, रानी के महल में खबर भेज दी गई सूरदास आ रहे हैं। और जैसे ही सूरदास पहुंचते हैं वह सुसज्जित होकर के बैठ गई थी। जैसे ही सूरदास आए तो वह खकारती हुई और धमधमाती हुई जैसे ही सूरदास के पास आई, सूरदास वापस लौट गए और राजा के पास पहुंच गए। परीक्षा हो गई, परीक्षा हो गई, हाँ परीक्षा हो गई। आपकी जो रानी है ये रानी या तो किसी ऐसी रानी की पुत्री है जो पर पुरुष से संपर्क रखने वाली है। तब राजा ने पूछा कि ऐसा क्यों?
या फिर किसी निम्न घर की यह माँ की पुत्री है। तो राजा ने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि उच्च कुल की जो स्त्रियां होती हैं उनकी पहचान उनकी वाणी के माध्यम से और चलने फिरने के माध्यम से हो जाती है। उच्च कुल की स्त्रियां जो होती हैं वह अपने अंगोपांग को ढक कर के रखती हैं, हमेशा हमेशा नीची दृष्टि रखने वाली होती हैं। यदवा तदवा किसी से बात करने लग जाएं, ऐसा नहीं करती। हमने समझ लिया उसके ही चाल चलन से, आने जाने की आवाज़ से। राजा ने जाकर के पूछा रानी से, सच सच बताओ तुम किसकी पुत्री हो? वह घबरा गई और उसने स्पष्ट बता दिया कि जिसके साथ आपका विवाह होना था और जिस राजकुमारी के साथ अचानक उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उस बात को दबा दिया गया और मैं बांदी की पुत्री हूँ, मेरे साथ आपका विवाह कर दिया गया। अब राजा सोचता है कि पुरुष परीक्षा में क्यों ना मेरी ही परीक्षा करवाई जाए। उसको बुलाया गया और कहा कि सूरदास आप मेरी परीक्षा करिए। तो सूरदास कहता है मैंने तो आपकी परीक्षा पहले दिन ही कर ली थी, पहले दिन कर ली थी। हाँ, आप किस प्रकार के हैं बताओ? तो वह कहता है क्षमा करना, अगर मैं बता दूं तो आप क्रोधित नहीं होना। आप कहो तो बताने के लिए तैयार है, परीक्षा तो मैं कर चुका हूं। तब राजा कहता है चिंता नहीं करो, जो हो सो बताओ। वह कहता है कि राजन आपका स्वभाव बनियों जैसा है। कैसा है? आप क्षत्रिय हो करके और इस प्रकार की बात कर रहे हो। पहले ही दिन आपने जब कहा कि एक सेर आटा, एक छटाक दाल, एक तोला घी, ये तोल मोल की बात तो वैश्य कुल के लोग करते हैं। क्षत्रिय लोग तो होते हैं वो इस प्रकार की नहीं, ऐसे गुणवानों के ऊपर तो यूं लुटा देते हैं। तब उस राजा को शंका हुई कि कहीं मेरी मां दुष्चरित तो नहीं है। अंदर से उसके लगी हुई थी और जाकर के उसने मां के पास पूछ लिया कि मां मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है, मैं तो क्षत्रिय हूँ। तब उसकी मां ने कहा कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन मैं छत के ऊपर, महल के ऊपर खड़ी थी और वहीं पर पास में सेठ जी का मकान था। वह भी अपनी छत के ऊपर कुछ संगीतमय गीत को गा रहा था और उसको देख करके मेरे अंदर खोटा भाव जागृत हो गया। बस इतना ही हुआ था और उसी रात तुम गर्भ में आए हो, वही संस्कार आज तक तुम्हारे अंदर आ गया है। देखो कैसे परिणाम होते हैं। ऐसे परिणाम होने से भी संस्कार संतान के अंदर भी आ जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत कठिन है। आज इस कलिकाल में तो दुर्लभ है, जहाँ चारों ओर चकाचौंध है भौतिकता की और अनेक प्रकार के उपकरण आप लोगों के हाथ में हैं और मोबाइल में सातों व्यसन हैं। अगर आपकी बुद्धि ठिकाने नहीं है
तो वह उसमें सब कुछ भरा है। और ऐसी अगर आपकी बुद्धि खोटी हो गई तो खोटी खोटी चीज़ें उसमें से निकलती चली जाती हैं, और घंटों क्या पूरा दिन भी निकल जाता है लोगों को उसी के आगे। ऐसे रात निकल जाती है, रात के आज 3-3 बजे तक लोग सोते हैं। जब साधुओं के उठने का समय होता है 3-4 बजे हम लोग उठ करके ब्रह्म में लीन होते हैं, उस समय अब सोने की प्रक्रिया ये पाश्चात्य संस्कृति आपके जीवन में आ गई है। ये भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति सदाचार की संस्कृति है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के कारण से ये बहुत सारी विकृतियां अंदर आती चली जा रही हैं। इस भारतीय परंपरा में शीलवान नारी की प्रशंसा आज भी लोग कहते हैं। जब भी सीता का नाम आता है तो उसके आगे सती सीता लगाया जाता है। सती लगाया जाता है कि वह सीता दूसरे पर घर में जाकर के भी उसने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को ऐसा दृढ़ पालन किया। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो उस अग्नि परीक्षा में भी देवताओं ने जल की धारा बहा दी और वहां पर जल ही जल हो गया। स्त्रियां अपने शील से ही सुशोभित हुआ करती हैं। जिनके अंदर शील है, मर्यादा है और जिनके अंदर विनय है, ऐसे लोग ही अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाले होते। एक दिन का भी अगर संकल्प पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं तो 9 लक्ष्य यानी 9 लाख जीवों के लिए अभयदान दिया जाता है। संकल्प पूर्वक जो एक दिन का ब्रह्मचर्य पालन करता है उसके लिए इतने जीवों के लिए अभयदान देने का सौभाग्य मिलता है। फिर जो महीने में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 29 दिन और फिर जो जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं, आगे जाकर के वह अनंत शक्ति को प्राप्त करने वाले होते हैं। उनके अंदर अनंत बल प्रकट होता है। जिनके अंदर का बल वह एक उंगली पर भी पूरे के पूरे विश्व को अपनी उंगली के ऊपर उठाने की क्षमता रखते हैं। ये ब्रह्मचर्य व्रत की ही महिमा है। तब वह राजा सोचता है, अहो ये चारों के चारों बहुत गुणवान हैं और इनको अब इसी अपने ही सभा में रखना है और इनको यथेच्छ दान दिया जाए और बहुत स्वर्ण मुद्राएं ऐसे भर भर करके उनको दे दिया और यहीं पर रख लिया। ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत को आप लोग भी, गृहस्थ लोग भी घर में रह करके भी संकल्पित होते हैं कि कम से कम पर्वों के दिनों में तो हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। इतना भी अगर कर लेते हैं तो ये शुरुआत आपकी हो गई। आज 10 दिनों से आप लोग बहुत धर्म का लाभ ले रहे हैं। कम से कम संकल्पित होकर के जाओ कि पर्व के दिनों में तो हम ब्रह्मचर्य व्रत पालन इतना तो करेंगे। जब वह 15 दिन शुक्ल पक्ष का पूरा व्रत ले सकता है, वह कृष्ण पक्ष का पूरा व्रत ले सकते हैं। इतना तो कर लो कि जब जब पर्व आएंगे, चाहे आष्टानिक पर्व हो, चाहे पर्युषण पर्व हो, चाहे अष्टमी चतुर्दशी पर्व हो, इन पर्वों में हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। कितने लोग तैयार हो रहे हैं? आज ब्रह्मचर्य व्रत का दिन है, 25 दिन का, बहुत अच्छा। अभी तो पर्व में जो ले रहे हैं, पर्वों के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का रहेगा, उनके लिए हमारा आशीर्वाद है। और फिर जिसको अलग से लेना है
25 दिन का, 28 दिन का, 15 दिन का, जिनको लेना है अलग से आकर के लेना। कम से कम सप्ताह में एक दिन भी ब्रह्मचर्य व्रत पालन करो, ऐसा भी नियम कर सकते हैं। तब जाकर के इस धर्मों का पालन करना, सुनना आदि आदि हमारा सार्थक होगा। आप सभी लोग ऐसे ही 10 धर्मों की ओर बढ़ें। 10 धर्म से आप लोग निरंतर ये साधना कर रहे हैं, ये 10 धर्म आपके जीवन में आए। आप ऐसे ही जैसे आपके सामने मुनिराज बैठे हैं, इन भावना करना इस 10 धर्मों की कि ये 10 धर्म जैसे मुनिराज के अंदर होते हैं, मेरे भी अंदर आए। जल्दी से जल्दी आप ऐसे ही मुनि धर्म को धारण करें और स्त्रियां आरिका के धर्म को धारण करें। नहीं है तो घर में रह कर के पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। ओम। परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर